चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 11 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला प्रश्न है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। प्रश्न दिया हुआ है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। यह जो कथन है असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि tan 0 का मान कितना आता है? 0। tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 का मान होता है 1.73। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि tan 45 का मान 1 आ रहा है और tan 60 का मान 1.73 आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिकथन बोला गया है वह असत्य है, क्योंकि tan का मान 0 से लेकर मतलब 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है और 1 से ज़्यादा भी हो रहा है, इसलिए पहला कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला असत्य। दूसरा नंबर देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec 12/5 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में B पर समकोण है, B पर समकोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपको एक बात हमेशा याद रहना चाहिए कि कर्ण का मान अन्य दो भुजाओं से हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक है, कर्ण का मान अन्य दो भुजाओं से हमेशा अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि sec a का मान दिया हुआ है 12/5। इसको cos में चेंज कर लेते हैं, तो cos a का मान हो गया 5/12 और cos का क्या होता है फॉर्मूला, बेस बटा हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कर्ण आधार से बड़ा है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि cos a कोण a का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कि बोल रहा है कि cos एक किसका संक्षिप्त रूप है। तो देखिए cos a जो होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। cos a कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो इसका मतलब ये भी असत्य हो गया। प्रश्न संख्या 3 भी असत्य हो गया, असत्य। प्रश्न संख्या 3 भी असत्य हो गया, क्योंकि कोसाइन यूज होता है कॉस के लिए। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि cot a को क्या हम लोग cot और a का गुणनफल होता है। तो ये बिल्कुल असत्य बात है, असत्य होगा, क्योंकि cot a अपने आप में एक पूर्ण मान होता है, मतलब कंप्लीट वैल्यू होता है। इसको कभी भी हम लोग cot और इंटू a के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे मान लिया दिया हुआ है cot 60 दिया हुआ है, तो इसका एक अपना एक मान होता है, इसको आप कभी भी cot इंटू 60 नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी कथन असत्य है। 4 नंबर भी असत्य हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। तो चलिए इसका एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B पर समकोण है। ठीक है, इसमें फिर समकोण त्रिभुज में हमको एक बात का ध्यान रखना है कि कर्ण कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए लंब और आधार से।
तो साइन थीटा दिया हुआ 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंब है जो 4 है और कर्ण है 3 है, मतलब कि कर्ण का मान लंब से अधिक कम है। तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं है, यह नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है कि कर्ण का मान छोटा हो जाए, इसलिए यह असत्य कथन है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर आपका असत्य हो जाएगा। चलिए, इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट कर लिया है और फिर अब आगे 8.2 बनाएंगे।